तो हेलो मेरे प्यारे साथी, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम साइंस का टेस्ट लेंगे जिसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे दोस्तों। और यह 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, अगर आप यह 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न या 15 से अधिक प्रश्न को सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर ये 20 प्रश्न में से आप लोग 10 प्रश्न या उससे कम सही करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताइए कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो अभिकारक कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 कि टूथपेस्ट कैसा होता है। बताइए दोस्तों कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और दोस्तों, आपको बताना है अंतिम में कि यह 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है वह अधातु है। क्या है? अधातु है। और यह अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। बताइए दोस्तों कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो आमीटर से हम लोग धारा मापते हैं, है ना। आमीटर से हम लोग धारा मापते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। बताइए दोस्तों कि नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग याद रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। बताइए दोस्तों कि अगर किसी नेत्र में निकट दृष्टि दोष है तो उसके निवारण में हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष में, है ना, दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में बात करें तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और जरा दृष्टि दोष में बात करें, जरा दृष्टि दोष में बात करें तो जरा में क्या होगा? बाइफोकल होगा, है ना। यानी उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस यानी दूरफोक्सी लेंस का उपयोग है, यानी बाइफोकल लेंस का, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधा का उपयोग किया था। बताइए दोस्तों कि मेंडल ने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मटर का पौधा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि आनुवंशिकता का पिता कौन है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनुवंशिकता का पिता कौन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी है ना। और आनुवंशिकता के प्रयोग हेतु उसने मटर के पौधे का उपयोग किया था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 कि ओजोन परत पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में, है ना। ओजोन परत जो पाया जाता है वह वायुमंडल के ऊपरी सतह में। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 कि पौधों में
गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताइए दोस्तों कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? बताइए दोस्तों कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। बताइए दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, है ना, न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल जो बना होता है वह सिलिकॉन का बना होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? बताइए दोस्तों कि सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम जो है वह सबसे भारी धातु होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बताइए दोस्तों कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों आपको अंतिम में बताना है कि आप कितना प्रश्न को सही किए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। बताइए कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ है वह गोंद भी है, टैनिन भी है और रेजिन भी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? बताइए दोस्तों कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि स्विच लगाए जाते हैं। बताइए दोस्तों कि स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में या गर्म तार में या भूयोजित तार में या इनमें से सभी में? तो स्विच जो लगाए जाते हैं वह गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग याद रखिएगा कि स्विच जो लगाए जाते हैं वह गर्म तार में लगाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है और आज इस वीडियो का सबसे अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइए दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है ना? तो बायोगैस जो है वह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल 20 प्रश्न को बताए हैं। तो आप लोग बताइए कि यह 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने अपने से कितना प्रश्न को सही किया? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि यह 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने अपने से कितना प्रश्न को सही किया। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।